Hello people, welcome to my YouTube channel. This is Mohit, Vocab Wizard. Today we're just gonna talk about some of the important words and they are here. So let's start. The first word is it's a series of D word. एक D word की सीरीज है, इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हम लोगों ने देखेंगे. ओके, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश करना. देखिए, हम लोग जब इंटर में थे तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हुई थी. एक पढ़ा हुआ था इंटीग्रेशन और एक पढ़ा हुआ था डिफरेंशिएशन. सबको पता है, ठीक है. डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करते थे? डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग ये करते थे कुछ डी बाई डी एक्स ऐसे करके, ठीक है. और इंटीग्रेशन के लिए क्या करते थे? ऐसे करके करते थे. और एक लोअर लिमिट लगाते थे, एक अपर लिमिट लगाते थे. ओके, कहने का क्या मतलब है, जो हम लोग वहां पर डिफरेंशिएशन करते थे. और डिफरेंशिएशन का मतलब होता था कि हम लोग एक बड़े से एक्सप्रेशंस को छोटे छोटे चीजों में ब्रेक कर देते थे. ओके, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने उस पूरे एक्सप्रेशन को जोड़ दिया. यानी कि यहां से लेके, ये देखिए, यहां से लेके यहां तक ये पूरा जुड़ा हुआ है. तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना. और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना, स्मॉल चंक्स में उसको ब्रेक करना. ओके, नाउ सबसे पहले लिखा हुआ है यहां पर डिस्टिंग्विश. डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना. आपने किसी चीज को ब्रेक कर दिया. और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? आपने ऐड कर दिया कुछ. तो जब आप किसी चीज को ब्रेक करेंगे, उसको दूर दूर करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्टिंग्विश करना. आपने दो चीजों को डिस्टिंग्विश कर दिया. आपके पास एक ब्लैक पेन था, एक व्हाइट पेन था, आपने उसको डिस्टिंग्विश कर दिया, अलग अलग कर दिया. सो डिस्टिंग्विश करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अलग अलग कर देना. डिस्क्रीट, आपने सुना होगा डिस्क्रीट. डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग रखे हैं. जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों डिस्क्रीट है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे है. डिफरेंशिएशन, आपने किसी चीज को डिफरेंशिएट कर दिया. डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है? आपने उसको अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया. और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन आपने ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा. आर्टिकल 15 उसमें लिखा हुआ है साफ तौर से कि इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू डिस्क्रिमिनेट somebody on the behalf of race, caste, creed and sex. यानी कि रेस, कास्ट, क्रीड और सेक्स के बिहाफ पर किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, यानी कि उससे भेदभाव करना गलत है. आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है. तो वहां पर जो वर्ड यूज किया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी भी चीज से अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेशन. तो जितने भी पहले वर्ड्स लिखे हैं फ्रेंड्स, इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? भेदभाव. फिर हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन. देखिए, डिफरेंशिएट, डिस्क्रीट, डिस्टिंग्विश, इन सब का मतलब क्या होता है? अलग अलग कर देना. जब आपने चीजों को अलग अलग कर दिया, एक अलग कर दी चीज, दूसरी अलग कर दी, यानी कि आपने किसी के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया होगा कि कोई चीज ज्यादा अच्छी है, कोई चीज कम अच्छी है. यहां पे लिखा हुआ है डिस्टिंक्शन. कई सारे आप लोगों के सब्जेक्ट्स में, इंटर में, हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आए होंगे, 75, 85 तक आए होंगे. तो जिन बच्चों के 80 या 80 प्लस मार्क्स आते थे या 75 प्लस मार्क्स आते थे, उनको डिस्टिंक्शन मिलती थी. डिस्टिंक्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको मिल गया ए ग्रेड, ठीक है, ए ग्रेड मिल गया, बी प्लस मिल गया. इस तरह से हम लोग को मिलती थी डिस्टिंक्शन कि अगर 85 प्लस जाएंगे, 75 प्लस जाएंगे तो आपको ए ग्रेड मिलेगा. तो डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने एक बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है, बहुत अच्छी चीज हासिल की है. दैट इज कॉल्ड द डिस्टिंक्शन. आपको डिस्टिंक्शन मिली है मैथ्स में, आपको डिस्टिंक्शन मिली है साइंस में, सो उसे हम लोग कहते हैं डिस्टिंक्शन. फिर नेक्स्ट वर्ड आता है डिक्टेशन. बड़ा फेवरेट वर्ड है, छोटे लोगों ने पढ़ा होगा. हम लोगों को स्कूल में इमला बोला जाता था, उसी को हम लोग कहते हैं डिक्टेशन इंग्लिश में. यानी कि आपको इमला बोला जा रहा है, कोई चीज बोली जा रही है कि आप वर्ड लिखें, वर्ड्स की प्रैक्टिस करें. सो दैट आर कॉल्ड डिक्टेशन. ओके, डिक्टेशन जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये बना हुआ है डिक्टेट से. डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब क्या होता है? डिक्टेट का मतलब होता है बोलना, ठीक है. जैसे आपने कहा कि सर द वर्ड इज नॉट ऑडिबल, क्लियर नहीं है, प्लीज डिक्टेट इट, इसे डिक्टेट कर दीजिए, यानी कि इसे बोल दीजिए, इट्स नॉट ऑडिबल. ओके, जैसे स्कूल में हम लोग बोलते थे मैम से, मैम स्पेलिंग क्या है, वो स्पेलिंग बता दीजिए जरा सा. तो स्पेलिंग बता दीजिए मतलब क्या? उसको डिक्टेट कर दीजिए. ओके, सो डिक्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिक्टेट करना या फिर बोलना. नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है डिक्टैट.
ये छोटा है पर खतरनाक है। डिक्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर कोई फरमान जारी कर दिया गया, कोई ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उसे हम लोग कहते हैं डिक्टेट। तो डिक्टेट को हम कह सकते हैं कोई ऑफिशियल नोटिस या फरमान। डिक्टेट को हम लोग कहते हैं फरमान। फिर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये वर्ड्स मेजरमेंट से आते हैं। अगर आप किसी चीज का मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए आप फैथम यूज करते हैं, गेज यूज करते हैं, मीजर यूज करते हैं या अंडरस्टैंड। देखिए फैथम का मतलब क्या होता है, वैसे फैथम और गेज का मतलब क्या होता है, गहराई नापने के सेंस में आता है। आपने कहीं पर कोई एक होल डिग किया, ओके, और उसके बाद उस डिच में आपने क्या किया, उसकी गहराई नापने के लिए कोई मीटर डाला हुआ है, कोई एक पैरामीटर से आप नाप रहे हो। सो उसे हम लोग कहते हैं फैथम या गेज। तो फैथम और गेज का मतलब होता है किसी चीज को नापना, ओके, लंबाई नापनी, उसकी गहराई नापना। तो फैथम और गेज का मतलब क्या होता है, गहराई नापने के सेंस में। उसी लिए अगर किसी चीज को आप नाप रहे हैं तो यानी कि आप उसका मीजर कर रहे हैं, मीजरमेंट कर रहे हैं, या उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स के लिए कई सारी स्केल्स आती हैं, हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, ओके, इंचेस यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, फोर। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये एक रूट वर्ड है और रूट वर्ड यहाँ पर क्या है, फोर। फोर का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब होता है पहले, ठीक। अगर आपको कोई चीज पहले ही पता चल गई, यानी कि आपके पास जानकारी पहले से है, तो उसे हम लोग कहते हैं फोर। फोर का मतलब होता है पहले, ओके। यहां लिखा हुआ है फोर नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या होता है, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, फोर मतलब पहले, यानी कि आपको उस बात का ज्ञान पहले से था, फोर नॉलेज था आपको। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आता है, आपको फोर नॉलेज है, बट आई एम जस्ट बूस्टिंग योर वोकैबुलरी, आई एम जस्ट बूस्टिंग योर लैंग्वेज। सो फोर नॉलेज, फोर नॉलेज का मतलब आपको नॉलेज पहले से है। फोर बोर्डिंग, फोर बोर्डिंग का मतलब क्या हो गया कि आपने पहले से ही बोर्ड करके रखा हुआ है, थोड़ा बहुत आपने सीख करके रखा हुआ है। प्री सेंटीमेंट, देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सेंटीमेंट हमारे सेंटीमेंट है, ठीक है, सेंटीमेंट्स मतलब हमारे इमोशंस हैं, और उन इमोशंस से आप पहले से ही वाकिफ हो। तो प्री सेंटीमेंट का मतलब क्या हो गया, प्री सेंटीमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपको उस बात का आभास पहले से ही है, यानी कि आपको पूर्वाभास है। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का मतलब भी क्या होता है, पूर्वाभास, आपको पहले से जानकारी है। इन लिंक, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इन मतलब अंदर, लिंक आपने किसी चीज को लिंक कर दिया। लिंक करने का मतलब क्या होता है, जैसे लिंक लॉक्स भी आते हैं, ताले भी आते हैं, ठीक है। लिंक, आपने किसी चीज को लिंक कर दिया है तो इसका मतलब क्या, उसको जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है इन लिंक। इन लिंक का मतलब क्या होता है, आपने किसी चीज को जोड़ दिया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इंस्टिंक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टिंक्ट। एक मूवी आई थी, मुझे याद है, उसका नाम था बेसिक इंस्टिंक्ट। व्हाट वाज द मूवी, बेसिक इंस्टिंक्ट, ठीक। ये मूवी आई थी बेसिक इंस्टिंक्ट। अब इस मूवी में बेसिक का मतलब क्या हुआ, बेसिक का मतलब बिल्कुल जो आधारभूत है, बेसिक है। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी एट ए पर्टिकुलर टाइम जो हमारी डिजायर्स होती है, ठीक है, दैट आर कॉल्ड इंस्टिंक्ट, ठीक है ना, जो मन करना चाहता है, दैट आर कॉल्ड इंस्टिंक्ट। तो इसलिए उस मूवी का नाम रखा था बेसिक इंस्टिंक्ट। वो जो करना चाहते थे उस मूवी में, उस बारे में बताया गया था। तो बेसिक इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, आप जो करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपका इरादा है या जो आप चाहते हैं, डिजायर है आपकी। तो इन सारे वर्ड्स का फ्रेंड्स क्या होता है, पूर्वाभास। अगर आप किसी चीज को पूर्वाभास कर लेते हो, यानी कि उसको पहले से जान लेते हो। जैसे आपको पता होगा जब भी भूकंप आता है तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो क्रीपिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्राउलिंग एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी नॉट एलिमेंट्स, एनिमल्स, जो क्रीपिंग और क्राउलिंग एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते थे, तो वो क्या करते हैं, उनको पहले से पता चल जाता है। जैसे हमारे रैट हो गया, ठीक है ना, कैटरपिलर हो गया, तो इन्हें पहले से पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। तो इनके पास क्या है, पूर्वाभास की ताकत है, फोर नॉलेज की ताकत है। या कोई फिश है, आपने देखा होगा कई सारी फिशेज होती हैं, कई सारे जानवर होते हैं जो वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है, ठीक है ना, एग्जाम में क्या आने वाला है, चुनाव में क्या होने वाला है, ठीक है, तो उनके बारे में बता देते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं कि उसे पूर्वाभास है। या कोई ऑब्वियसली कोई इनकारनेटेड कोई एक पर्सन है, वो बता सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, अपार्थाइड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, अपार्थाइड। आपको कई सारे एग्जाम्स में मिलेगा। व्हाट इज द अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैंने बता दिया आपको, भेदभाव करना, किसी से आप भेदभाव कर रहे हो। और वो कैसा भेदभाव है यहाँ पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल का मतलब क्या होता है, जाति, ठीक।
यानी कि आप किसी से जाति के बिहाफ पर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उसके रंग के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। यहाँ पर जाति लिखना उचित नहीं रहेगा, हम यहाँ लिखेंगे कलर के बिहाफ पे। अगर आप किसी से कलर के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो उसे अपार्थाइड कहते हैं। अपार्थाइड नाम सुन के मेरे दिमाग में सबसे पहले वर्ड आता है नेल्सन मंडेला का। आपको ये पता होगा, साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए हुए थे। किस लिए चलाए हुए थे? बिकॉज ही वॉज एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट। हम क्या बोलते हैं उनके लिए? एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट। क्योंकि अपार्थाइड मतलब क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो वो इसको अपोज करते थे, इसलिए उनके नाम के आगे लगाते हैं एंटी अपार्थाइड। एंटी अपार्थाइड मतलब कि जो वो उस चीज को अपोज करते थे। ओके, सो एंटी अपार्थाइड मतलब होता है किसी चीज को अपोज करना, वो भी कैसी? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप काले हो, कोई गोरा है, ठीक है, मैं काला हूं, कोई गोरा है। तो इस तरह का जब डिस्क्रिमिनेशन करते, जैसे हमारे पहले के समाज में था, कल्चर में था, सो दैट इज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि पता है आपको साउथ अफ्रीका में मोस्टली लोग ब्लैक हैं, तो उस वजह से नेल्सन मंडेला ने बहुत सारी कैंपेन चलाए हुए थे एंड ही वाज सक्सीडेड इन दैट कैंपेन। अब हम बात करते हैं एस्युएज, अपीज, कॉन्सिलिएट और सूद। इन सब का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इन सब का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को शांत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कहीं लड़ाई लग गई तो आप उस लड़ाई को शांत कर रहे हैं, उसको अपीज कर रहे हैं, एस्युएज कर रहे हैं, कॉन्सिलिएट कर रहे हैं और सूद कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? शांत करना। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है SOOTH। इस सूद का मतलब शांत होता है, लेकिन मैं अगर इसका ई हटा दूं, सिर्फ ये वर्ड रहे, तो इसका मतलब होता है ट्रुथ। अगर कहीं पर कोई सच्चाई की बात कर रहे हैं तो आप ये वर्ड वहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, क्लॉथ और क्लॉथ। देखिए, आपने ये दो वर्ड देखे होंगे पर इनका डिफरेंस नहीं पता होगा आपको। क्लॉथ मतलब क्या होता है? क्लॉथ मतलब होता है कि जो कपड़ा, ठीक है, जब आप मार्केट से कपड़ा लेके आते हैं तो बिना सिला होता है, ठीक है, या आपने कपड़ा लेके आया मार्केट से, वो बिना सिला है, फिर आप उसको सिलवाते हैं। जब कपड़ा बिना सिला है तो उसे हम लोग कहते हैं क्लॉथ। जब कपड़ा सिल जाता है, आपने उसका पैंट शर्ट बनवा लिया, कोई सलवार कमीज बनवा ली, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लॉथ, ठीक है। तो यानी कि जब उसमें कुछ ऐड हो गया, देखिए अभी कपड़ा लेके आए, इसमें कुछ ऐड नहीं है, देखिए छोटा सा वर्ड है, कोई कुछ नहीं ऐड किया आपने, लेकिन अब उसमें आपने काफी सारी चीजें ऐड कर दी हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं ई लगा देंगे उसमें, क्लॉथ। तो इसका मतलब क्या होता है? बिना सिला हुआ कपड़ा, बिना सिला हुआ कपड़ा। और इसका मतलब क्या होता है कि सिला हुआ कपड़ा, आपका जो कपड़ा है वो सिला हुआ है, ठीक। फिर हम बात करते हैं स्वेरिंग इन सेरेमनी। स्वेरिंग इन सेरेमनी का मतलब क्या होता है कि शपथ ग्रहण समारोह। आप शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं, ये मोदी गवर्नमेंट बनी थी तो उन लोगों ने क्या किया था? स्वेरिंग इन सेरेमनी की थी, शपथ ग्रहण समारोह किया हुआ था, जिसमें सारे जो एमपीज थे, एमएलएस थे, उन्होंने जो सांसद थे, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया हुआ था? सेरेमनी में वाव लिया हुआ था। क्या लिया हुआ था? टू टुक अ वाव। दिस इज द वर्ड, टू टुक अ वाव, ठीक, टू टुक अ वाव। टू टुक का मतलब क्या होता है? लेना। वाव मतलब क्या होता है? वाव का मतलब होता है प्रॉमिस, ठीक, या हम इसको कहेंगे शपथ। जैसे किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं जिन्होंने वाव लिया हुआ है, भगवान राम ने वाव लिया हुआ था, ठीक है, तो टू टुक अ वाव, ठीक है, कि आई एम जस्ट टेकिंग अ वाव। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, आई एम टेकिंग अ वाव, मींस मैं शपथ ले रहा हूं कि मैं आज से ये काम नहीं करूंगा। आई एम टेकिंग अ वाव, आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस। ओके, सो ये वाव उसके लिए आता है। उसके बाद मैंने एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, काफी अच्छा है। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ था इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इस वर्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को अलग करना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को मिलाना, ठीक है। जब आप चीजों को मिलाएंगे तो क्या होगी? उलझ जाएंगी चीजें ऑब्वियसली, ठीक है, यू विल नॉट फाइंड द एंड, ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे में मर्ज हो गई हैं, बेंड हो गई हैं, ब्लेंड हो गई हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने चीजों को मिक्स कर दिया है, यानी कि आपने एक दूसरे में पिरो दिया है। तो इसी से वर्ड बनता है इंटीग्रेट। देखिए, इंटीग्रेशन से वर्ड बना हुआ है इंटीग्रेट। जब आप चीजों को एक दूसरे में मिला देंगे तो वो मिलेंगी नहीं जल्दी से, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें। जब चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंट्रीगेट। इंट्रीगेट का मतलब क्या होता है कि चीजें आपकी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, कठिन हो चुकी हैं, अब आपको मिल नहीं रही है, परप्लेक्स्ड हो चुकी हैं।
और कॉम्प्लेक्स और परप्लेक्स की वजह से आप कहां पे चले गए, आप डेल्यूमा में चले गए, ठीक है, आप परेशान हो गए, पजल्ड हो गए, आपका माइंड, जो आपका माइंड है वो पजल्ड हो गया, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लिकेट हो जाए, परप्लेक्स हो जाए, क्योंकि आपने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन में आपने चीजों को एक दूसरे में पिरो दिया, और जब आप चीजों को एक दूसरे में पिरो देते हैं, एक में शामिल कर देते हैं, तो चीजों खो जाती हैं, नहीं मिलती जल्दी से, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप भी जानते हैं, आप सॉन्ग सुनते होंगे तो आपकी जो हेडफोन है तो आप क्या करते हो, उसको रख देते हो, और जब उठाते हो तो वो एक दूसरे में बिल्कुल उलझी मिलती है, तो वो क्या हो गया, वो उसमें इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेसी आ गई उसमें। यू कैन ऑल्सो यूज इट लाइक दैट, इंटीग्रेसी, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया कि बड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो गया, इंटीग्रेसी आ गई, इंटीग्रेट हो गया वो मैटर। तो फ्रेंड्स, दीज आर सम वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, स्प्रेड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज माय यूट्यूब चैनल वोकैब विजार्ड, मोहित सर। जय हिंद।